मेरी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं अपने काम से क्या कर सकता हूँ, मेरी सफलता निर्भर करती है। ये शब्द थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रश्मि, टीचिंग यू पेपर 8th। आज का हमारा टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ होमी जहांगीर भाभा, जिनको न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। इंडिया के बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं ये। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को पारसी परिवार में हुआ। बहुत ही हेल्दी फैमिली थी इनकी, हेल्दी वेल्दी, यानी कि बहुत रिच घराने से संबंध रखते थे। इनके फादर जहांगीर होमोजी भाभा बहुत ही फेमस लॉयर थे और उन्होंने उस टाइम कैम्ब्रिज से, इंग्लैंड से शिक्षा ली थी अपनी। इनकी मम्मी महरीन बहुत ही उच्च घराने से संबंध रखती थी, इसलिए इनके पढ़ने की जितनी व्यवस्था थी घर पर ही कर दी गई थी, और जहाँ वे विज्ञान और अन्य विषय के संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल जो बॉम्बे में है वहाँ पर हुआ। ठीक है, इसके बाद वो फिर उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए एफिल्स्टोन कॉलेज ज्वाइन किया एट द एज ऑफ 15। शुरू से ही बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं ये, और इन्होंने अपने टाइम में बहुत ही स्कॉलरशिप गेन की है। उसके बाद इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ज्वाइन किया। फिर ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए, जहाँ पे उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा ली, क्योंकि इनके फादर चाहते थे कि ये इंजीनियर बने और टाटा स्टील जो मिल्स जमशेदपुर में है वहाँ पर अपना काम संभालें। लेकिन बाबा का जो इंटरेस्ट था वो मोस्टली फिजिक्स के अंदर था। फिजिक्स को ये बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करते थे। पढ़ाई के दौरान इनको मोस्टली स्कॉलरशिप मिलती रही थी। इन्होंने आइजैक न्यूटन फेलोशिप भी मिली, और जो फेमस साइंटिस्ट हैं रदरफोर्ड, डेराक, नील्स बेग, इनके साथ काम करने का मौका भी मिला। ये अपने काम के प्रति बहुत ही जुनूनी थे। इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे। 1939 को जब विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया तो ये इंडिया वापस आ गए। उधर पे इन्होंने फिजिक्स का डिपार्टमेंट में सीवी रमन, इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था, उनको ज्वाइन किया। और जो सर सीवी रमन हैं वो बहुत कम साइंटिस्ट थे जो इनकी भी वो बढ़ाई किया करते थे, लेकिन इनको वो लियोनार्डो दा विंची कहते थे। और इन्होंने इतना मोटिवेट किया सर सीवी रमन ने कि इन्होंने इंडिया में रहकर इंडिया के बारे में काम करने की सोची। तो इन्होंने रिसर्च स्टार्ट की कॉस्मिक रे पर, और इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR 1945 में वहाँ पर बेंगलोर के अंदर विद द हेल्प ऑफ दोराबजी टाटा उसको ज्वाइन किया, बनाया, उसका नींव रखी। उसके बाद उनको बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया। इनका मेन एरिया था रिसर्च का TFIR का कॉस्मिक रेज, फिज़िक्स और थियोरेटिकल फिज़िक्स एंड प्योर मैथमेटिक्स। इन्होंने इंटरनेशनली इंडिया को बहुत अच्छी पहचान दिलाई, और अब इस क्षेत्र के अंदर TFIR also serve as the cradle to the highly successful nuclear program in India। इंडिया के अंदर सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम एस्टैब्लिश हो गया था इनके सहयोग से। ये चाहते थे कि इंडिया के अंदर एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आए, तो इसलिए इन्होंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, और ये चाहते थे कि न्यूक्लियर साइंस इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश हो जाए। हालांकि इनका जो इंटरेस्ट था फिज़िक्स में था, लेकिन इनके जो फादर थे वो चाहते थे कि ये इंजीनियरिंग करें। तो इन्होंने अपने फादर को एक लेटर लिखा और उसमें बताया कि
पिताजी मेरा जो इंटरेस्ट है वो फ़िज़िक्स में ज़्यादा है, मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ आप मुझे फ़िज़िक्स में ही काम करने दें ताकि मैं इंडिया के लिए कुछ कर दूँ। इनके फादर ने इनको समझा और हमें इतना अच्छा साइंटिस्ट मिला। एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन्होंने बनाया अगस्त 10, 1948 को, ठीक है। वहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी, ताकि न्यूक्लियर एनर्जी का बेनिफिट मिल सके इंडिया को। 1954 में ये ले आए एक डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं एटॉमिक एनर्जी ऑफ इंडिया, एंड भाभा बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन, और भाभा उनके सेक्रेटरी बने उस डिपार्टमेंट के। ये जो डिपार्टमेंट था ये डायरेक्ट कंट्रोल में होता था। प्राइम मिनिस्टर उस टाइम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके कंट्रोल में होता था। इसको AEET के नाम से जाना जाता था, जो स्टार्ट हुआ था 1954 को, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। बाद में इंदिरा गांधी जी ने इसका नेम रीनेम कर दिया, जिसका नाम रखा गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बैरक। जितने भी साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, वो इस फील्ड में उन्होंने इसके अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया और अपना 100% दिया। जो इंस्टीट्यूट था provide a broad spectrum of the scientific and technological activities extended from basic laboratory bench scale research to scale up plant level। ये चाहते थे कि इंडिया के अंदर इंडियन न्यूक्लियर पावर बने। उस टाइम इंडिया के अंदर ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, लेकिन उस टाइम न्यूक्लियर पावर बनने के बारे में सोच रहे थे। ये बिल्कुल अलग सोच थी और इसके लिए जो दूसरे देश थे वो खिलाफ थे कि इंडिया एक, पहले तो इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो नहीं रही है और ये न्यूक्लियर पावर के बारे में सोच रहा है, ठीक है। इनके नाम से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना, जिसने वर्ल्ड के ऊपर अपनी एक अलग छाप छोड़ दी है। एंड यूनिक न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट वेयर हाई क्वालिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन द एरिया ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन, जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर के डिज़ाइन बनाए जाते हैं, उनको इंस्टॉल किया जाता है। फ्यूल फैब्रिकेशन और केमिकल प्रोसेसिंग, कौन सा फ्यूल यूज़ करना है, सफिशिएंट एक्सपर्टाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ रेडियो आइसोटॉप एप्लीकेशन टेक्निक्स, मेडिसिन्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। बहुत डिफरेंट टाइप्स के इधर पे रिसर्च प्रोग्राम्स करे जाते हैं। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया उस टाइम इंटरनेशनली एटॉमिक एनर्जी फोरम के रूप में, ऑन द पीसफुल यूज़ ऑफ द एटॉमिक एनर्जी इन जेनेवा, ताकि कोई भी देश हो जो भी एटॉमिक एनर्जी से वेल डेवलप्ड है वो उसका यूज़ पीसफुली करे। ये नहीं है कि सभी न्यूक्लियर बॉम्ब बना लें और फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस हो, ठीक है। तो भाभा वाज द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इस एज में और इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले भाभा बोर्ड के मेंबर बने। वहाँ पर इन्होंने अपनी बात रखी, एम एट पीसफुल यूज़ ऑफ द एटॉमिक एनर्जी, की सभी कंट्री एटॉमिक एनर्जी का पीसफुल यूज़ करें। ही प्लेड ए डिविसिव रोल इन द शेपिंग ऑफ द लॉ ऑफ IFA, और इन्होंने वहाँ पर लॉ को अच्छी तरीके से शेप करने में हेल्प करी। ये देखिए, ये हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं और इनका कॉन्फिडेंस देखिए किस तरीके से ये बात कर रहे हैं। जानते हैं आप इनको कौन है? ये हैं आइजैक न्यूटन। ये बहुत तारीफ़ करते थे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया को वर्ल्ड के अंदर पहचान दिलाने का श्रेय भाभा जी को जाता है। ये एक अपनी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने स्विट्ज़रलैंड गए थे, जहाँ पर आते वक्त इनकी फ़्लाइट का एक्सीडेंट हो गया 24 जनवरी 1966, जहाँ पर इनकी डेथ हो गई, जिससे इनकी डेथ हो गई। लेकिन इसके पीछे भी कई कन्फ्लिक्ट हैं कि कहा जाता है कि भाई जो खुफिया एजेंसी थी उन्होंने भाभा के बढ़ते हुए इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के बढ़ते चरण को देखते हुए कि इंडिया के अंदर ये प्रोग्राम इस्टेब्लिश हो रहा है, न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है इंडिया, तो प्लेन क्रैश करवा दिया था। अभी तक इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कहा यही जाता है। इंडिया के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम लाने का पूरा श्रेय जहांगीर भाभा को जाता है, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस कहा जाता है।
तो बेटा ये बायोग्राफ़ी है, आप इसकी बायोग्राफ़ी लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू।